तो भाई मैं जानता हूं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया और फाइनली लियोनेल मेसी का जो सपना था वो पूरा हो गया। मैं जानता हूं कि जो सपना लियोनेल मेसी देख रहे थे वही सपना लियोनेल मेसी के सैकड़ों लाखों करोड़ों फैंस भी देख रहे थे। और कहीं ना कहीं जब ये सपना लियोनेल मेसी का पूरा हुआ तो पूरी दुनिया में जितने भी मेसी फैंस थे उनको ऐसा लगा कि उनका भी सपना पूरा हो गया। क्योंकि भाई देखो ये सच है कि चाहे लियोनेल मेसी ने कितने साल तक फुटबॉल खेला हो, चाहे उन्होंने कितने गोल मारे हो, चाहे उन्होंने कितनी भी अचीवमेंट हासिल करी हो, लेकिन अगर वो एक सपना पूरा नहीं होता है ना तो हमेशा उस प्लेयर को लगता है कि कुछ तो अधूरा रह गया, कुछ तो था जो इनकम्प्लीट छूट गया। और फिर चाहे वो फुटबॉलर अपनी जिंदगी में हासिल करी गई सारी अचीवमेंट्स को कितना भी याद कर ले, स्टिल जो वो एक कसक होती है ना वो बीच में आके सारी अचीवमेंट्स के सुखों को भुला देती है। और देखो मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खेल फुटबॉल है। मैं एग्री करता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खेल फुटबॉल है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जो पूरी दुनिया के लिए फुटबॉल है वो मेरे और मेरे देश के लिए क्रिकेट है। और देखो भले ही लियोनेल मेसी का जर्सी नंबर 10 है और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर 10 है, लेकिन फिलहाल के लिए जो लोगों के लिए फुटबॉल में जर्सी नंबर 10 है ना वो मेरे लिए जर्सी नंबर 18 है। जैसे पूरी दुनिया चाहती थी कि लियोनेल मेसी का ये सपना कैसे भी पूरा हो, मैं चाहता हूं कि एक बार कुछ वैसा ही सपना मेरे विराट कोहली का भी पूरा हो। क्योंकि अगर आज की तारीख में भी हम स्पोर्ट्स के सबसे बड़े ड्रीम्स को उठा के देखेंगे ना तो सचिन तेंदुलकर का सबसे पहला ड्रीम था कि मुझे कुछ भी करके एक बार वर्ल्ड कप जीतना है, और वो सपना भी पूरा हो गया। लियोनेल मेसी का ड्रीम था कि कुछ भी करके मुझको एक बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीतना है, अब वो सपना भी पूरा हो गया। अब जैसा मैंने कहा कि बस एक ही कसक दिल में है कि विराट कोहली को 2023 वर्ल्ड कप को मैं उठाते हुए देखना चाहता हूं। विराट कोहली को बड़े ही आलीशान तरीके से लोग अपने कंधे पे बैठा के मैदान के चारों चक्कर लगाएं, ये जो दृश्य हैं इनके दर्शन मैं अपनी आंखों को देना चाहता हूं। क्योंकि भाई देखो अगर तुम फुटबॉल को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते होगे, अगर तुम फुटबॉल के बारे में 1% भी जानते होगे ना तो तुमको पता होगा कि लियोनेल मेसी के लिए ये वर्ल्ड कप का क्या मतलब था। तुमको पता होगा कि ये जो सपना था इस सपने को मेसी कब से देख रहे थे, और तुमको ये भी पता होगा कि पूरी दुनिया चाहती थी कि ये जो वर्ल्ड कप है ये कुछ भी करके मेसी का ही बने। और देखो मेसी ये वर्ल्ड कप जीतते या ना जीतते ये सेकेंडरी बात है, प्राइमरी बात ये है कि मेसी ये वर्ल्ड कप डिजर्व करते थे। इतने सालों तक जो उन्होंने फुटबॉल का बोझ उठाया, अर्जेंटीना का बोझ उठाया, उसके लिए ये उनका हक बनता था। और ठीक ऐसे ही विराट कोहली डिजर्व करता है। इतने सालों तक जो उसने इंडियन क्रिकेट के लिए किया, इतने सालों तक जो उसने बोझ उठाया है, उसके लिए इतना सा तोहफा तो बनता ही है। और देखो कल के दिन जब अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल चल रहा था तो जो मेसी की कहानी लिखी जा रही थी ना, दिल यही चाह रहा था कि यही सेम कहानी विराट कोहली की लिखी जाए। लेकिन स्टिल जब फ्रांस हार गया था और उसके बाद फ्रांस के लिए जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया, जिन्होंने 3-3 गोल दागे, उनका जो रिएक्शन आया ना उस हार के बाद, असल में उनका रिएक्शन मुझे विराट कोहली की याद दिला रहा था। यहां पे मैं बात कर रहा हूं फ्रांस के एम्बापे की, जिन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया फ्रांस को जिताने के लिए, जिन्होंने अकेले दम पे पूरी टीम को खींच के रखा, लेकिन एंड में जीत उनकी नहीं हुई। और जैसा मैंने कहा उनका जो रिएक्शन था ना, मैंने जैसी वो रिएक्शन देखा तो मेरे दिमाग में एक ही रिएक्शन आया, और वो रिएक्शन था जब T20 वर्ल्ड कप में भारत को इंग्लैंड से हार मिली थी और वापस से विराट कोहली का वो सपना चकनाचूर हो गया था, और वो भी जब सर को कैप से छुपा के पवेलियन की तरफ जा रहे थे। ठीक वो वैसा ही रिएक्शन था, ठीक वो वैसी ही तस्वीर थी जो कल के दिन एम्बापे के चेहरे पे देखने को मिल रही थी। मुझे
याद है जब भारत 2011 का वर्ल्ड कप जीता था ना, और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पे उठा रखे होते हैं, और मैच के बाद जब विराट कोहली से पूछा जाता है कि आपने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पे क्यों उठा रखा था, तो विराट कोहली ने बहुत ही कमाल की बात कही थी कि जिस बंदे ने 23 साल तक क्रिकेट के बोझ को अपने कंधे पे उठा के रखा है, अब वो वक्त आ गया है कि उनका बोझ हम लोग उठाएं। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आने वाले वर्ल्ड कप में कोई यंगस्टर हो जो विराट कोहली के लिए कोई ऐसी ही लाइन कहे, और कसम से वो लाइन मेरे दिल को चीर के आर पार हो जाए। क्योंकि भाई आप खुद उठा के देखो कि इन लोगों की कहानी में कोई डिफरेंस नहीं है, ना सचिन तेंदुलकर की कहानी में, ना लियोनेल मेसी की कहानी में। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जीत तो रखा है ना, लेकिन भाई विराट कोहली तब विराट कोहली था, और अभी विराट कोहली लेजेंड विराट कोहली है। और मैं विराट कोहली को वर्ल्ड कप नहीं जिताना चाहता हूं, मैं अपने देश के लेजेंड विराट कोहली को वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूं। भले ही विराट कोहली के पास वर्ल्ड कप होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लेजेंड विराट कोहली के पास वर्ल्ड कप रहे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जितना कुछ विराट कोहली ने क्रिकेट के लिए किया है, एटलीस्ट इतना तो वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि विराट कोहली अक्सर इंटरव्यूज में ये कई बार कह चुके हैं कि चाहे उन्होंने कितना भी अचीव किया हो, चाहे उन्होंने कितना भी पाया हो, लेकिन स्टिल उनके दिल में हमेशा ये कसक रहती है कि इतनी बार वो अपनी टीम को इतने पास लेके आए वर्ल्ड कप के, लेकिन स्टिल उस वर्ल्ड कप को छू तक नहीं पाए। और जहां इस वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी का सपना पूरा हुआ है, तो वहीं पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना टूटा भी है। और अगर आप में से कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन होगा, तो वो जानता होगा कि उसको कितना दुख हो रहा होगा। और मैं नहीं चाहता कि इस दुख से विराट कोहली गुजरे, मैं नहीं चाहता कि इस दुख से मैं गुजरूं। मैं फिलहाल तो बस यही चाहता हूं कि जो अंत लियोनेल मेसी की कहानी का हुआ है, वही अंत विराट कोहली की कहानी का हो। जो अंत रोनाल्डो की कहानी का नहीं हो पाया, मैं नहीं चाहता कि कुछ वैसी ही कहानी विराट कोहली की बने। बाकी आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप में से मेसी और रोनाल्डो का फैन कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज, आप में से कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि ठीक कुछ विराट कोहली का अंत भी ऐसा ही हो, विराट कोहली का करियर कुछ ऐसे ही जाके एंड हो, ये कौन चाहता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो